हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में +1 बायोलॉजी का चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के जो है वो एमसीक्यू करेंगे। इस चैप्टर से हमने रूट सिस्टम के एमसीक्यू ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं स्टेम, लीफ, फ्लावर्स, फ्रूट और सीड, उसके एमसीक्यू हम जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना करें। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कॉर्म इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ। कॉर्म जो है वो किसकी मॉडिफिकेशन है? तो कॉर्म जो है वो आपकी एक स्टेम मॉडिफिकेशन है। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। और जो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है वो 5 तरह की होती हैं, तो हम उसको भी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन जो है वो 5 तरह की होती है। फर्स्ट जो है वो है हमारे पास कॉर्म। सेकंड है हमारे पास सकर्स। थर्ड वन इज द राइजोम। फोर्थ वन इज द ट्यूबर एंड द लास्ट वन इज द बल्ब। तो कॉर्म जो है, ये सारी जो है वो आपकी अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशंस हैं। आपकी जो सकर्स हैं वो इसका एग्जांपल है आपका मिंट यानी कि पुदीना। और राइजोम के आपके एग्जाम्पल हैं जैसे जिंजर हो गया, आपका जिंजर हो गया, फिर आपकी हल्दी हो गई, करक्यूमा। ये सारे आपके राइजोम के एग्जाम्पल है। ट्यूबर में आपका जो एग्जाम्पल आ जाएगा दैट इज़ दी पोटैटो। ठीक है, पोटैटो क्या है? आपकी एक अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है। जिंजर, करक्यूमा वगैरह आपकी क्या है? राइजोम, दैट इज़ ऑल्सो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। और बल्ब में आपका जो एग्जाम्पल आ जाएगा दैट इज़ दी अनियन। और आपका एग्जाम्पल जो आ जाएगा दैट इज़ दी जमीन कंद। So here corm is a modification of a stem. The next question is the leaves are modified into tendrils, hooks, pitcher and bladder in following plants respectively. तो ये सारी जो है वो आपकी लीव्स की मॉडिफिकेशन है। तो टेंड्रिल क्या होता है? आपका टेंड्रिल क्या होता है? जिसमें जो लीफ है वो स्पाइरली जो है वो क्वाइल्ड होती है ताकि वो क्या कर सके, ये किस में हेल्प करता है? इसकी क्लिम्बिंग में। ठीक है। हुक, अब जो सेकेंड एग्जाम्पल है आपका हुक्स। तो हुक्स क्या होती हैं? लीव्स आर कुछ लीव्स जो हैं वो हुक लाइक फॉर्म में जो है वो मॉडिफाइड हो जाती हैं कुछ प्लांट्स में। ठीक है, हुक लाइक फॉर्म। फॉर एग्जांपल एक प्लांट है बिग्नोनिया। बिग्नोनिया जो प्लांट है उसकी जो लीव्स हैं वो जो है वो एक जैसे क्लॉ होता है ना, बिल्ली का जो पंजा होता है उसकी तरह जो है वो ये जो है वो मॉडिफाइड हो जाती हैं, जो कि किसकी तरह रिजेंबल करती हैं? नेल्स ऑफ कैट। और जो थर्ड है पिक्चर। तो पिक्चर जो है वो भी मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ है और ये जो है वो इंसेक्ट कैचिंग है। ये दोनों पिक्चर एंड ब्लैडर जो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स है दोनों जो है वो इंसेक्ट कैचिंग प्लांट्स में होती है। पिक्चर जो है वो आपका नेपेंथिसिस में होता है और ब्लैडर फॉर्म में जो है वो अट्रिकुलेरिया में होती है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से ऑप्शंस देख लेते हैं। टेंटिल्स जो स्वीट पी में होते हैं। हुक्स हमने पढ़ा जो बिग्नोनिया है, जो नेल्स कैट्स के नेल्स की तरह मैच करता है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन भी ठीक है। पिक्चर जो नेपेंथिस में होते हैं और ब्लैडर जो है वो अट्रिकुलेरिया में। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। द थर्ड क्वेश्चन इज द एडिबल पार्ट ऑफ ए मैंगो इज। मैंगो का जो है वो एडिबल पार्ट जो है वो कौन सा होता है? तो मैंगो क्या है? एक फ्रूट है और फ्रूट जो है फ्रूट के कितने पार्ट्स होते हैं? फ्रूट के जो मेनली जो होते हैं वो 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज द सीड और सेकेंड जो पार्ट दैट इज द पेरिकार्प। ये जो है वो फ्रूट के जो है 2 पार्ट है। पेरिकार्प फर्दर जो है वो 3 लेयर्स में जो है वो डिवाइडेड होता है। आउटर लेयर जो होगी आपकी दैट इज द एपिकार्प और जो मिडल लेयर होगी दैट इज द मीजोकार्प और जो इनर लेयर होगी दैट इज द एंडोकार्प। ओके, एंडोकार्प कौन सी? तो एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज, तो आउटर स्किन क्या होगी? एपिकार्प। ठीक है, जो बीच का फ्लैशी मटेरियल होता है दैट इज द मीजोकार्प और जो सीड होता है दैट इज द एंडोकार्प। तो अब मैंगो का एडिबल पार्ट कौन सा हुआ? हमारा मीजोकार्प। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म अप्लाइड टू फ्यूजन अमंग्स स्टैमन इज।
जब स्टैमन्स जो हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं तो उस टर्म को हम जो है वो क्या बोलते हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज दी सिनेंड्री। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। सिनेंड्री में क्या होता है कि पूरा का पूरा स्टैमन, ठीक है, स्टैमन के दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट। तो जब ये सारा का सारा पार्ट जो है वो फ्यूज होगा तो उसको हम बोलेंगे सिनेंड्री कंडीशन। ठीक है, एक और कंडीशन होती है सिनजेनेसिस। सिनजेनेसिस। सिनजेनेसिस कंडीशन में क्या होता है कि सिर्फ जो एंथर पार्ट होता है, ठीक है, स्टैमन का जो ओनली एंथर पार्ट होता है वो होता है फ्यूज्ड। ठीक है, एंथर पार्ट क्या होगा? फ्यूज्ड होगा। फिलामेंट क्या होंगे? फ्री होंगे। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सिनजेनेसिस। और इसको जो है वो सिनएंथरस कंडीशन भी बोलते हैं। सिन एंथरस कंडीशन। ठीक है, एंथर मतलब सिन मतलब फ्यूज और एंथरस मीन एंथर जो होंगे सिर्फ वही फ्यूज होंगे इसमें। The next question is the ovary attached to the receptacle above the other floral part is referred to as। अब ओवरी जो है वो कहाँ पे अटैच्ड है? अबव द अदर फ्लोरल पार्ट्स। बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स जो है वो ओवरी उसके ऊपर जो है वो अटैच्ड है। तो दैट मीन्स ओवरी कैसी हुई यहाँ पर? सुपीरियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी फ्रूट ऑफ मस्टर्ड इज। जो मस्टर्ड का फ्रूट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो जो मस्टर्ड का फ्रूट होता है उसको सिलिक्वा बोलते हैं। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। और मस्टर्ड का जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मस्टर्ड से पूछा जाता है कि जो मस्टर्ड की जो ओवरी होती है, ठीक है, जो ब्रासिकेसी फैमिली के जो मेंबर हैं, स्पेशली मस्टर्ड की जो ओवरी होती है वो यूनिलोकुलर होती है। ठीक है, यूनिलोकुलर ओवरी होती है, लेकिन इसमें जो है वो एक फॉल्स सेप्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उस फॉल्स सेप्टम को हम क्या बोलते हैं? रेपलम। और काफ़ी टाइम जो है वो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि रेपलम जो है वो क्या है और कौन से इसमें जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मस्टर्ड में जो है वो रेपलम प्रेजेंट होता है। रेपलम क्या है? एक फॉल्स सेप्टम है, यूनिलोकुलर ओवरी है लेकिन इसमें जो है वो फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट होता है, उसको हम रेपलम बोलते हैं। ओके, और फ्रूट ऑफ मस्टर्ड को हम क्या बोलते हैं? सिलिक्वा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी द एम्ब्रियो इन सनफ्लावर हैज। तो जो एम्ब्रियो, जो सनफ्लावर का एम्ब्रियो होता है उसमें जो है वो दो कोटिलेडन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी द टाइप ऑफ फ्रूट इन मेज और बीट इज। जो आपकी मक्की और जो गेहूं होती है उसमें कौन से टाइप का फ्रूट जो है वो प्रेजेंट होता है? ठीक है, तो इसमें जो है वो आपके कैरियोप्सिस जो है वो इसके फ्रूट्स को हम बोलते हैं। ऑप्शन जो है वो डी यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, ये बेरी जो फ्रूट्स होते हैं वो किसके बोलते हैं आपको? जो ये टमाटो वगैरह के हैं आपके, ठीक है, टमाटो, ब्रिंजल, बनाना, जिसमें जो है क्या होता है? सीड्स जो है वो बहुत सारे सीड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे टमाटो में, बनाना में, ब्रिंजल में, उन फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं? बेरी। और लेग्यूम जैसा आपका ये हो गया पी, मटर। और नट्स वगैरह में आपके क्या होगा? नट्स वगैरह में जो आपके आ गए दैट इज दी लीची। लीची, कैश्यू वगैरह जो है वो आपके किस में आ गए? नट्स में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी द इनफ्लोरेसेंस ऑफ कंपोजिटी इज। तो इनफ्लोरेसेंस क्या होती है? सबसे पहले तो इनफ्लोरेसेंस क्या है? फ्लावरिंग शूट बियरिंग ए क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, ऐसी फ्लावरिंग शूट जिसमें जो है वो बहुत सारे फ्लावर जो हैं वो लगे होते हैं। फ्लावरिंग शूट वेयरिंग ए क्लस्टर ऑफ फ्लावर, उसको हम क्या बोलेंगे? इनफ्लोर। तो आपकी जो फर्स्ट वन है कैपिटुलम, तो ये जो है वो आपकी किस में प्रेजेंट होती है? ये आपकी प्रेजेंट होती है फैमिली कंपोजिटी में, जिसमें कौन कौन से आपके आते हैं? जैसे सनफ्लावर हो गया आपका, ठीक है, मैरीगोल्ड आ गया। तो उसमें जो है वो आपकी जो इनफ्लोरेसेंस होती है दैट इज दी कैपिटुलम। ठीक है, जिसमें क्या होता है? जो मेन एक्सिस होता है वो क्या रहता है? फ्लैटेंड रहता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? क्या बोलते हैं? रिसेप्टेकल। और उसमें जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे जो है वो फ्लावर्स जो लगे होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरेट। ठीक है, ये सारे छोटे छोटे फ्लावर्स जो होते हैं, ठीक है, ये सारे मिलकर हमें लगता है कि एक ही फूल है। ओके, तो ये सारे किस में होते हैं? सनफ्लावर्स में हो गया आपका मैरीगोल्ड जो है इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और जो स्पाइक होता है, स्पाइक का एग्जांपल आपका है बॉटल ब्रश, जिसमें जो है फ्लावर्स की जो है वो स्टॉक जो है वो प्रेजेंट है नहीं होती है। एंड हाइपोथोडियम जो है वो एक स्पेशल टाइप की जो है वो
इनफ्लोरेसेंस है, जैसे कि जो कि आपकी किस में प्रेजेंट होती है, जैसे पीपल और बनियन ट्री में जो है वो आपकी हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस जो है वो प्रेजेंट होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी ए फाइलॉड इज ए मॉडिफाइड। तो फाइलॉड क्या है? फाइलॉड आपका जो है वो मॉडिफिकेशन ऑफ पिटियोल है, ठीक है। फाइलॉड्स क्या है आपकी? दो टर्म्स हैं यहाँ पर, एक फाइलॉड्स और दूसरी जो टर्म है दैट इज दी फाइलोक्लैड्स। तो ये दोनों ही टर्म जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही से जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो फाइलॉड आपकी क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ पिटियोल, ठीक है, जिसमें पिटियोल जो है वो आपका एक लीफ की तरह जो है वो मॉडिफाई हो जाता है और लीफ के जितने भी फंक्शन है वो कैरी ऑन करते हैं। और फाइलोक्लैड क्या है आपकी? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। जैसे आपका जो होता है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी ड्रूप हैज़। तो ये ड्रूप क्या है? ड्रूप जो है वो एक तरह का फ्रूट है और इसमें क्या होता है, देखो हमने पेरिकार्प के 3 लेयर्स पढ़ी थी, ठीक है, एपिकार्प। तो ड्रूप में क्या होता है कि एपिकार्प जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती है, ठीक है, लाइक स्किनी। और जो मिडल पोर्शन होता है दैट इज़ द मीजोकार्प, वो क्या होती है? फ्लैशी होती है, ठीक है। और जो एंडोकार्प होगी वो कैसी होती है? हार्ड। तो ड्रूप क्या होगा? जिसमें एंडोकार्प जो होगी वो क्या होगी? हार्ड होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो पोमोलॉजी आपकी स्टडी ऑफ फ्रूट्स को बोलते हैं। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट इज द फाइलोक्लैड इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ। तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया फाइलोड और फाइलोक्लैड, तो फाइलोक्लैड जो है वो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। द नेक्स्ट इज द प्लेजेंटा एंड पेरिकार्प बोथ आर एडिबल पोर्शन इन। तो किस में जो है वो पेरिकार्प भी जो है वो एडिबल पोर्शन होता है, प्लेजेंटा भी। तो ये आपका ऑप्शन ए टमाटो में। नेम द कंडीशन व्हेन पैरेंट इज अटैच्ड टू पेटल्स। तो पैरेंट क्या होता है? पैरेंट वो कंडीशन होती है जब आप जो है वो सेपल और पेटल में जो है वो डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ, ठीक है। सेपल एंड पेटल में जो है वो आप डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ, उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेंट। तो पैरेंट इज अटैच्ड टू पेटल, दैट इज कंडीशन इज कॉल्ड एपिफाइलस। The next question is the plum, peach, rose has half inferior ovary, possess which type of flowers, ठीक है। तो हाफ इंफीरियर ओवरी, तो हाफ इंफीरियर ओवरी आपकी जो है वो पैरीगाइनस फ्लावर्स में जो है वो होती है, ठीक है। हाफ सुपीरियर ओवरी बोल लो या हाफ इंफीरियर बोल लो आप, ठीक है। और हाइपोगाइनस में जो है वो कैसी ओवरी होती है आपकी? सुपीरियर। देखो हाइपो का मीन्स बिलो और गाइनस का मतलब गाइनोशियम से। तो गाइनोशियम से नीचे जो पार्ट्स होंगे, यानी कि गाइनोशियम आपका क्या है? सबसे ऊपर होगा, दैट मीन्स ओवरी कैसी होगी यहाँ पे? सुपीरियर। और एपिगाइनस का मतलब क्या है कि एपी मीन्स अबव द गाइनोशियम, ठीक है। जितने भी पार्ट्स होंगे वो सारे गाइनोशियम से जो है वो अबव होंगे। तो ओवरी इसमें कैसी होती है? इन्फीरियर होती है, ठीक है। The next question is the रेपलम is present in the ovary of a flower of। तो रेपलम आपका जो है वो किस में प्रेजेंट होता है? मस्टर्ड में। The next question is the banana is vegetatively propagated by। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, sucker। The next question is the dry indehiscent single seeded fruit formed from bicarpellary syncarpus inferior ovary, okay। तो आपके जो कैरियोप्सिस है सबसे पहले तो, ठीक है, जो थर्ड ऑप्शन है उसमें जो ओवरी होती है दैट इज दी मोनोकार्पेलरी, ठीक है। तो ये तो आपका ऑप्शन से बाहर चला गया क्योंकि इसकी ओवरी जो है वो कैसी होती है? मोनोकार्पेलरी। अब आपके बचे क्रीमोकार्प एंड सिप्सेला, ठीक है। वेरीज तो वैसे ही नहीं है इसका आंसर। तो सिप्सेला जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? इन दोनों में क्रीमोकार्प और सिप्सेला में दोनों में ही जो है वो बाई कार्पेलरी सिनकार्पस इन्फीरियर ओवरी प्रेजेंट होती है, ओके। लेकिन अब फर्क क्या है कि जो आपका सिप्सेला होता है वो सिंगल सीडेड होता है, ठीक है। और जो आपका क्रीमोकार्प होता है वो क्या होता है? उसमें 2 सीड्स जो है वो एक फ्रूट के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं।
ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया आपका? सिप्सेला, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज दी स्मॉलेस्ट फ्लावर इज, स्मॉलेस्ट फ्लावर आपका कौन सा है? बॉल्फिया। नेक्स्ट, इंसेक्ट कैचिंग लीव्स, ये कुछ लीफ की मॉडिफिकेशन है जो कि इंसेक्ट कैच करती हैं। पिक्चर हम पहले भी डिस्कस कर चुके। नेपेंथीज में, ब्लैडर अट्रिकुलेरिया में, एंड टेंटाकल्स जो है वो ड्रोसेरा प्लांट में। ठीक है, तीनों ही जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और हर बार जो है वो एग्जाम में यहाँ से जो है वो एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म जो है वो कौन सा है आपका? बॉल्फिया। टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म यूकैलिप्टस। लार्जेस्ट बड आपकी कैबेज की होती है। टॉलेस्ट ग्रास आपका कौन सा है? बैम्बू। लार्जेस्ट फ्लावर रफलेशिया का। ओके, लॉन्गेस्ट स्टाइल जो होती है वो मेज में होती है। ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट सीड जो होता है आपका ऑर्चिड का होता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।